सबसे पहले खबर मौसम की, जहां पर प्रदेश में कड़ाके की ठंड लौट आई है। उज्जैन रतलाम में कोल्ड डे का अलर्ट घोषित किया गया है। साथ में मंदसौर, आगर, मालवा में भी शीतलहर चल रही है। प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। 3.5 डिग्री के साथ खासी गिरावट देखने को मिल रही है। बता दें, पचमढ़ी से भी ठंडा, नीमच, जहां पर आपको ये भी बता दें कि 16 जिलों में कुहासा रहा। ठंड का तीसरा दौर दिख रहा है मध्य प्रदेश। भोपाल 4 डिग्री पारा लुढ़का। मावठे का दौर थमते ही बर्फीली ठंड का दौर शुरू हो चुका है। भोपाल में सोमवार को 24 घंटे में पारा 6.4 डिग्री गिरकर 10.4 डिग्री पर आ गया। आपको बता दें, इस वक्त की खास और अहम जानकारी मौसम से जुड़ी हुई, जहां पर ठंड का तीसरा दौर चल रहा है। चलिए, हमारे साथ मौसम की खबर पर दीपक सिंह जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। दीपक, जिस तरह से पचमढ़ी से भी ठंडा रहा, राजगढ़, नीमच में भी पारा बहुत नीचे चला गया और 16 जिलों में कुहासा है, क्या कह रहा है मौसम विभाग, किस तरह का रहेगा आने वाला समय? जी बिल्कुल, जैसा मौसम विभाग ने पहले ही जता दिया था कि इस बार नए साल का आगाज कड़ाके की सर्दी के साथ होगा, वही देखने को मिल रहा है। 2-3 दिन तक बादल छाने के बाद एक बार फिर से मौसम में गिरावट का सिलसिला चालू हो गया। प्रदेश में सर्द हवाओं के साथ एक बार फिर से ठिठुरन बढ़ गई है। अगर बात करें सोमवार की, यानी बीते पिछले 24 घंटे की बात करें, तो सोमवार में दिन का तापमान करीब 18 डिग्री पहुंच गया था। और वहीं रात के तापमान की बात करें तो 6 डिग्री गिर के 10.4 डिग्री पे हुआ था। यानी दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं रह गया। यानी कि दिन में भी सर्दी हवाएं, जिस तरह ठंडी हवाएं चल रही हैं, वो वैसी ठंडी हवा रात की चलती थी। और दिन में भी लोग गर्म कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं। और इसके साथ ही जो कोहरा है, वो एक बड़ी समस्या बना हुआ है। देखे तो अगर सुबह की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई शहरों में सुबह घना कोहरा दिख रहा है, जिसके चलते विजिबिलिटी घट गई है। और इसके बाद जो वाहन चालक है, उन्हें वाहन चलाने में काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि विजिबिलिटी कम रहने से उसे काफी दूर का दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके चलते काफी समस्या आ रही है। और सर्द हवाओं के बाद जिस तरह शीतलहर के आसार से भोपाल में वो फिर से दिखाई दे रहे हैं। और मौसम विभाग पहले ही जता चुका था कि जनवरी में करीब 20 से 22 दिन कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। और बताया जा रहा है कि कोल्ड रह सकता है कम से कम 20 दिन। यानी कि अभी तक हमने जिस नवंबर दिसंबर जो सर्दी देखी, वो एक ट्रेलर था, पिक्चर ही पूरी तरह बाकी है जो जनवरी देखने को मिलेगी। और मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो ठंड पड़ेगी वो कई नए रिकॉर्ड बना सकती है। जैसा कि नवंबर दिसंबर में हमने देखा कि 38 साल पुराना रिकॉर्ड नवंबर में टूटा, वहीं दिसंबर में 56 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। उसी तरह की कुछ आशंका जताई जा रही है कि जनवरी में भी कुछ नए रिकॉर्ड बन सकते हैं जो भोपाल जैसा देखने को नहीं मिले हैं। यानी कि भोपाल का जो ओवरऑल तापमान है, जो रिकॉर्ड है अभी तक, वो भी टूट सकता है। जी सानिता। निश्चित रूप से दीपक, और जिस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं पचमढ़ी की, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जो सबसे ज़्यादा ठंडा ठंड के मौसम में रहता है, उससे भी ज़्यादा ठंडा राजगढ़ जिला बताया जा रहा है। ऐसा क्या राजगढ़ के साथ जुड़ा जो उसने पचमढ़ी को भी बीट कर दिया, पचमढ़ी को भी पीछे छोड़ दिया राजगढ़ ने ठंड के मौसम में? देखिए, सर्दी की सीधा साधा सा जो गणित सर्दी का वही रहता है, ये पूरी हवाओं के ऊपर डिपेंड रहता है। यानी कि जिस तरह से हवाओं को रोकता है, उसके चलते सर्दी रहती है। तो हमने देखा कि ग्वालियर जो बड़े शहरों में सबसे ठंडा रहता था, उससे ज्यादा ठंडा लगातार भोपाल रहा। इसके पीछे वजह यही है कि जो विंड पैटर्न है वो चेंज होना है। यही वजह है कि जो पचमढ़ी है, उससे भी ठंडी कई जगह रह चुकी है। ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी ऐसा रहा है कि सर्दी में पचमढ़ी ठंडा काफी जगह रही है, जबकि पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। और वैसा ही कुछ अभी और भी आगे हो सकता है कि जिस तरह की जो कई बड़े शहर है जिनका तापमान पहले भोपाल से अधिक रहता था, अभी वो भोपाल से उनका तापमान भोपाल से कम दिख रहा है अभी, क्योंकि ये लगातार जिस तरह विंड पैटर्न चेंज हो रहा है।
उसके चलते पूरी चीजें हो रही है। और इसके अलावा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो भी इसमें कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका निभा रहा है। जी सानिता। दीपक, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं मौसम की, आपने देखा होगा कि ठंड के मौसम में वायु प्रदूषण भी बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि विजिबिलिटी भी कम रहती है, लोग अलाव जलाते हैं, कहीं ना कुछ जलाकर गर्मी का एहसास करते हैं। तो ऐसे में अब जब वायु प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो क्या एडवाइजरी जारी की गई है कलेक्टर की ओर से? क्या किस तरह से जो समाज के लोग हैं उन्होंने जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने जागरूकता फैलाने के लिए जो एक अभियान चलाया जाता है कि इस तरह से ना करें, क्या कुछ आपने देखा होगा भोपाल में? जी बिल्कुल, इस बार ये जो एक बड़ी विसंगति रही भोपाल में कि जिस तरह बड़े बड़े मेट्रो सिटीज है, या बात करें दिल्ली मुंबई की, तो उससे अधिक उससे अधिक या उससे लगभग उसकी समानता पे एक बार एक लेवल पहुंच गया था। यानी कि प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया था जब मेट्रो सिटीज में रहता है। इसके बाद जो कलेक्टर ने एडवाइजर जारी की थी कि कहीं भी इस तरह के अलाव नहीं जलाए जाएंगे, पराली जलाने में सख्त मनाही कर दी गई थी। और इसके चलते आप देखेंगे कि जिस तरह से भोपाल में हर साल का ट्रेंड रहा है कि यहाँ पे अलाव जलाए जाते थे रात को रेन बसेरों में, और बस स्टैंड की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, यहाँ पे इस बार अलाव देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि इंडिया बता रहा है कि जो हीटर हैं तो उनकी व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा बात करें वायु प्रदूषण की, इसमें थोड़ी सी निजात जरूर मिली, क्योंकि अभी जिस तरह से 2 दिन पानी गिरा था, उसके बाद जो वायु जो कण थे प्रदूषण के वो जरूर बैठे हैं। इससे एक लेवल थोड़ा काफी सुधरा है, लेकिन फिर भी अभी काफी कुछ सुधार की जरूरत है। इसको लेके अभी जिला प्रशासन सख्त हुआ है। इसके चलते रात को टीम बनाई है, वो जाके जगह जगह निरीक्षण कर रही है कि कहीं पे किस तरह का अलाव न जलाया जाए, कहीं पराली न जलाया जाए, और जो वायु प्रदूषण है उसमें कमी लाई जाए। जी सानिया। निश्चित रूप से एक आखिरी सवाल और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब कड़ाके की ठंड पड़ने का दौर अब शुरू होगा, एक और दौर जो कि अब नए साल में देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के लोगों को, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम डॉक्टर्स की माने तो किस तरह की एडवाइजरी उन्होंने जो लोग बीपी शुगर के मरीज हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे बुजुर्ग हैं, उनके लिए जारी की है? क्योंकि कड़ाके की ठंड में कई लोग सीधे घर से निकल जाते हैं, तो उनके लिए क्या आपने देखा होगा कि कई ब्रेन स्ट्रोक के बाद हार्ट स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें इस दौरान बढ़ जाती हैं। तो क्या एडवाइजरी डॉक्टर्स की ओर से या प्रशासन की ओर से जारी की गई है? सबसे ज्यादा जो सर्दी में देखने को मिलता है वो आते हैं, जो केस आते हैं वो हार्ट अटैक के आते हैं। जो हार्ट अटैक के मामले हैं वो काफी बड़े आते हैं। इसको लेके स्वास्थ्य विभाग पहले ही एडवाइस जारी कर चुका है। जो लोग दिल के मरीज हैं, जिनको पहले या फिर शुगर या बीपी है, वो लोग कड़ाके की ठंड में घूमने से बचे। जो लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, उनके लिए एडवाइस जारी की है कि वो थोड़ा जब तक सूरज ना आए तब तक घर से ना निकले, क्योंकि जिस तरह की जो बुजुर्गों की बीमारी रहती है वो इससे काफी बढ़ सकती है। इसके अलावा जो मासूम बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनमें भी ठंड को लेकर काफी बीमारी हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां हैं वो उनमें घर कर सकती हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी कमजोर होती है, जैसे कि बताया। और साथ ही जैसे जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए भी एडवाइस जारी की जाती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते और सुबह मॉर्निंग वॉक पे लगातार जाते रहते हैं। खासतौर बात करें बुजुर्गों की, तो वो अपने नियमित रूप से व्यायाम करने जाते रहते हैं। तो उसको लेकर खासतौर से सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि अभी जिस तरह से ओपीडी की बात करें तो लगातार जिस तरह से ओपीडी में जो केस आ रहे थे उससे करीब 10 से 20 गुना केस अधिक आ रहे हैं। यहाँ तक कि सरकारी हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे भी जो केस आ रहे हैं काफी अधिक निकल के आ रहे हैं। तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पर एडवाइस जारी की है कि जब तक कड़ाके की ठंड पड़ती है तब तक सुबह मॉर्निंग वॉक पे ना जाएं। और इसके अलावा जो बुजुर्ग हैं उनके लिए साफ तौर पर ये कहा है कि जो उनकी मेडिसिन है वो लगातार खाते रहें, उसमें किस तरह की कमी ना बरतें, ना कोताही बरतें, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त बुजुर्गों के लिए है। वो जितना कड़ाके की ठंड पड़ रही है उनके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। जी सानिका। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। बता दें प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर लौट आया है। उज्जैन रतलाम में कोल्ड डे का अलर्ट घोषित किया गया है। साथ में आपको ये भी जानकारी दे दें कि कोल्ड डे शाजापुर, मंदसौर, आगर मालवा में भी रहेगा और शीतलहर भी चलेगी प्रदेश के कई जिलों में। और नीमच सबसे ज्यादा ठंडा जिला बताया जा रहा है। दिन और रात के तापमान में खासी गिरावट देखी जा रही है। इस वक्त की खास और अहम जानकारी मौसम विभाग से।